all the constituents are inside this cell. So this is plasma membrane, the outer covering, which will separate the contents from the external environment. ये आपकी definition हो गई है. So plasma membrane is the outermost covering of the cell that separate the contents of the cell from the external environment. The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. ठीक है जी. इसका मतलब ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. सेमी परमिएबल का मतलब समझते हैं हम, जैसे आपके पास फोम होती है, फोम देखिए ना आपने, गद्दे वाली फोम, उसमें पानी लगाओ तो पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, पर वो इधर का पानी इधर नहीं जाने देती. इसका मतलब वो सिलेक्टिव है कि व्हाट फंक्शंस इट विल परफॉर्म. ठीक है. सपोज इट इज अ फोम, आपने इसके ऊपर पानी डाल दिया, अब इधर से हाथ लगाओगे आपको गिल्ला गिल्ला जरूर लगेगा, पर इधर से पानी पास नहीं हो जाएगा, बिकॉज इट विल अब्सॉर्ब सम एंड इट विल नॉट अलाउ टू पास. जब तक मैं इस फोम को क्या नहीं करूंगा बेटा, क्रश नहीं करूंगा. So that is called as selective permeable membrane. The movement of some other material. जैसे हमने अभी बेटा फोम की एग्जांपल ली. How the foam will look like. The cell membrane therefore is called selectively permeable membrane. Permeable का मतलब है allows the things to pass through it. ठीक है. जैसे मलमल का कपड़ा लोग गर्मियों में मुंह पे पहनते हैं. मलमल का कपड़ा पानी गिल्ला होता है तो पानी लगता है मुंह को, पर मच्छर नहीं लाऊ होता. इट मींस इट इज अ सिलेक्टिव परमिएबल. आजकल लोग मुंह के ऊपर जाली पहनते हैं, उसमें दिखता तो है ना, पर उसमें मच्छर नहीं आता. सो दैट इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. मुंह को और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डिवाइड करता है दो हिस्सों. ठीक है जी. हाउ डज मूवमेंट ऑफ substances takes place into the cell? How do substances move out of the cell? तो कहता है ये प्रोसेस होता क्या है, यही क्वेश्चन है इसका. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यही एक क्वेश्चन है कि हाउ द प्रोसेस इज कैरिड आउट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ये पढ़ाने से पहले आपको ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल देता हूं. आपने कुछ खाना खाया, उसको बॉडी ने डाइजेस्ट किया, आपने एक्सक्रीट कर दिया, कुछ देर बाद फिर आपने खाना खाया, आपको भूख लगी, तो आप क्या कर रही है बॉडी आपकी? बॉडी चीज को लेती है, उसको ब्रोक डाउन करती है, एनर्जी लेती है और बाकी को एक्सक्रीट कर देती है और फ्रेश डिमांड करती है एनर्जी के लिए, जो आप खाते हो इन द फॉर्म ऑफ फूड. ये चलता रहता है. आप हो क्या रहा है, देखो आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, आपने एक बार खाना खा लिया रात को, आपके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट, बाहर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपकी कम होगी. ध्यान रखना भी. देखो दिस इज हाउ द कंसेप्ट विल लुक लाइक. आपने रात को खाना खाया 9 बजे, आपको कोई 9:30 बजे बोलता दोबारा खाना खा लो, आप मना करते हो बहुत ज्यादा बार. ठीक है. अब 9:30 बजे आपकी बॉडी ने एक अपने आप अंदर आसपास एक घेरा बना दिया कि मेरे को और खाना नहीं खाना. तो आपके अंदर बॉडी है, जो बॉडी के अंदर फूड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है. ठीक है. बाहर भी फूड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोई रिलेटिव हो सकता है वो अपने साथ फल फ्रूट लाया हो बहुत ज्यादा. मम्मी बोलती है बेटा खा ले रात को, कोई बात नहीं. ठीक है. तो आपने नहीं खाया, अब क्या होगा? क्योंकि आपके अंदर की कंसंट्रेशन भरी हुई है, तो बाहर का खाना आपके अंदर नहीं जाएगा.
ठीक है, तो इट विल नॉट अलाउ, दैट इज वन कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, सपोज कीजिए आपने खाना ना खाया हो, तो अब मम्मी आपको बोलती है सेब खा लो, तो आप खाओगे, क्योंकि आपके अंदर फूड की कंसेंट्रेशन क्या है, कम। तो बाहर वाला खाना आप खाओगे तो आपके अंदर फूड की कंसेंट्रेशन क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो ये सारा कंसेप्ट दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक, कंसंट्रेशन अंदर कितनी है सेल के, और सेल के आउटसाइड कंसंट्रेशन कितनी। चीज वहीं जाएगी, हाई से लो जाएगी हमेशा कंसंट्रेशन। आपने अंदर खाना खाया, बॉडी ने डिजेस्ट किया, आपने एक्सक्रीट कर दिया, अब आपका पेट खाली हो गया, तो यू आर मूविंग फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है, किसी को इश्यू है? और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन by a process called as what, diffusion। diffusion है process when the substances like carbon dioxide or oxygen will move cross this membrane and move from one concentration area to another। spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region of low concentration। ठीक है जी, ये एक पानी की टंकी की तरह है। आपने घर के ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है, पानी की टंकी भरी है, आपने नीचे टूटी खोली तो पानी आने लग जाएगा, क्योंकि ऊपर पानी ज्यादा है नीचे पानी कम है, तो पानी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो करता है। आपने सिर्फ डिफ्यूजन को सिर्फ इतना ही समझना है, इट इज द मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम अ एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन और वाइस वर्सा थ्रू अ selectively permeable membrane। ठीक है जी, किसी को इश्यू है? something similar to this happens in cells when, for example, some substances like carbon dioxide, which is cellular waste and requires to be excreted out of the cell, accumulates in high concentration inside the cell, like a human body। In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that of cell। आप भी तो सांस लेते हो ना रेस्पिरेशन से, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अंदर कम हो जाती है, तो आप सांस लेके उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हो, अंदर लेते हो या बाहर छोड़ते हो? क्या करते हो, बाहर छोड़ते हो ना। तो इसको बोलते हैं बेटा स्पॉन्टेनियस। एकदम ही आपने ऑक्सीजन आपके नाक ने अंदर खींची, और उसी टाइम आपने कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दी बेटा, बाहर फेंक दी। दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एकदम जो पैरेलली चलता है। ठीक है जी। इन सेल्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कंपेयर टू दैट ऑफ इनसाइड द सेल। तो कहते हैं अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा है और आउटसाइड कंसेंट्रेशन क्या है, लो। सो वी हैव अ सिचुएशन, सपोज दिस इज अ सेल, inside the concentration of CO2 is very high and outside the concentration of CO2 is very less। ठीक है जी, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी, चलते हैं। As soon as there is a difference in concentration of CO2 inside and outside the cell, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration by a process of what,
डिफ्यूजन, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। आप दौड़ते हो, एग्जांपल याद रखना मेरी, आप रनिंग करते हो, आपकी पहले नॉर्मल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम थी, जब आपने रनिंग करनी शुरू की आपका मुंह लाल हो गया और आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या हो गई बेटा, बढ़ गई, ज्यादा हो गई। इसका मतलब अब आपके लंग्स ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा करेंगे, तो आप सांस लंबे लंबे लोगे ऐसे। पर आप जब नहीं दौड़े, नॉर्मल हो, तो आप ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम रखोगे, क्योंकि आपके अंदर की रिक्वायरमेंट कम है और बाहर भी बहुत ज्यादा है। पर बाहर वाला अंदर तब फ्लो करेगा जब आपको रिक्वायरमेंट, बात समझे मेरा बेटा? तो डिफ्यूजन, कार्बन डाइऑक्साइड जब एंड वेस्ट मटेरियल दैट गेट accumulated inside the cell due to some process of the cell, it moves outside, the concentration is less, inside it is more, so the cell will try to push the goods or waste material that are there inside the cell to outside the cell. This movement of goods from area of high concentration inside the cell to the area of low concentration outside the cell is called as diffusion. कोई दिक्कत है किसी को? Human body, ठीक है? It is like this and outside it is more. So carbon dioxide will go out to make the balance, oxygen will go inside. समझा मेरी बात? So how will the balance maintain? आपको पानी की प्यास लगी थी, आपने पानी पिया, कुछ देर बाद आपने दौड़ा, आपको स्वेटिंग हो गई, आप पानी पियोगे ना, टू मेंटेन द वाटर बैलेंस इन द बॉडी. दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, वेयर आई विल टेंड टू मूव गुड्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, वाइस वर्सा. अंदर से बाहर भी जा सकती है, बाहर से क्या सकती है बेटा, अंदर भी जा सकती है. थ्रू दिस मेम्ब्रेन इज a diffusion. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called as osmosis. Is a concept that is related to movement of gases, and osmosis is a process that is related to movement of water, liquid. ऑस्मोसिस से एक वर्ड निकला है फिजिक्स में जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. ये वो कंसेप्ट है जब पानी की टंकी भरती है आपकी, ठीक है जी, लोग पानी की पाइप को बाल्टी में डाल के पानी सक करते हैं मुंह में, और पानी बाल्टी से जमीन पे चलने लग जाता है, करते हैं ना लोग. वो क्या, वाटर इज एट हाई कंसंट्रेशन एंड डाउनसाइड इट इज लो कंसंट्रेशन. सो आपने थोड़ा सा प्रेशर खींचा पानी का सक करके, तो वो पानी चल पड़ा बाल्टी के ऊपर से बाल्टी के नीचे तक, ठीक है जी. The movement of water across the plasma membrane is affected by the amount of substance dissolved in water, ठीक है. Thus, osmotic is the passage of water from a region of high concentration through a selectively permeable membrane to a low concentration till equilibrium is reached.